नेक्स्ट है जी ईमेल ओपन रेट्स के कितने परसेंट चांस हैं कि आपके जो यूज़र्स हैं या जो आपकी सब्सक्राइबर लिस्ट हैं वो ईमेल्स आपकी ओपन करेंगे और उसके साथ इंगेज होंगे और उसको रीड थ्रू करेंगे. Even if subscribers have opted into receiving your marketing messages, there are still risks that accompany marketing directly to their personal communication zones, their inboxes. Some things to watch out for are बेशक जो है सब्सक्राइबर्स ने या आपने जो सब्सक्राइबर लिस्ट बनाई है वो ऑप्ट कर रहे हैं कि वो आपके मार्केटिंग मैसेजेस को रिसीव करेंगे, लेकिन फिर भी ये रिस्क्स है कि वो उसको पता नहीं ओपन करते हैं या नहीं करते. तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको देखनी पड़ती हैं. सबसे पहले रेलेवेंस ऑफ द मैसेज कि कितना रेलेवेंट है मैसेज उस यूज़र्स के लिए. यू हैव टू इंश्योर दैट योर ईमेल इज़ मीनिंगफुल टू द रेसिपिएंट कि जिसको भी आप सेंड करने जा रहे हैं वो ईमेल उसके लिए क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए. लेट सपोज कोई एक किसी ने आईटी से रिलेटेड जो है सब्सक्राइबर्स दिए हुए हैं या सब्सक्राइब किया हुआ है और उसको जो है उसको जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है आप ईमेल्स भेज रहे हैं, तो ये उसके लिए जो है ऑब्वियसली मीनिंगफुल नहीं होगी, मीनिंगलेस होगी. If it does not interest, engage or entertain them, they are likely to unsubscribe. अगर उसके लिए ऑब्वियसली एक आईटी के बंदे को केमिस्ट्री से क्या रिलेटेड होगा या उसको क्या चाहिए होगा, तो उसमें उसका ना कोई इंटरेस्ट होगा, ना ही उसकी कोई इंगेजमेंट होगी, ना ही उससे कोई उसको एंटरटेनमेंट होगी, तो वो क्या कर देगा, उसको अनसब्सक्राइब कर देगा. तो इस तरह आपकी सब्सक्राइबर लिस्ट जो है वो कम होती जाएगी. बी श्योर टू यूज सेगमेंटेशन टू इंश्योर योर ईमेल्स आर रेलेवेंट टू देयर ऑडियंस एज पॉसिबल. तो ये आपको इंश्योरिटी होनी चाहिए कि जो आपने सेगमेंटेशन की है उसमें आपकी ईमेल्स के साथ आपके ऑडियंस का रेलेवेंसी जो है वो मैच करना चाहिए, रेलेवेंट मटेरियल होना चाहिए. एक और फैक्टर है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेंडिंग कि कितनी फ्रीक्वेंट टाइम से आप जो है उसको सेंड करते हैं. ऑल द अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू सेंडिंग ईमेल्स विल वेरी बेस्ड ऑन योर इंडस्ट्री एंड बिजनेस. बी श्योर नॉट टू सैचुरेट सब्सक्राइबर्स इनबॉक्सेस एज दिस कुड इन्फ्यूरिएट यूजर्स. ऑब्वियसली आपकी फ्रीक्वेंसी कि कितनी फ्रीक्वेंट आप जो है उसको वो अपने सब्सक्राइबर्स को ईमेल सेंड कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री या बिजनेस पे. लेकिन फिर भी आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए या ये आपको जो है वो ध्यान में रखना चाहिए कि इतनी ज़्यादा ईमेल्स ना करें कि आपका जो है वो सब्सक्राइबर या जो यूज़र है वो उससे जो है वो तंग आ जाए कि बार बार रोज़ जो है वो मुझे ईमेल्स भेजते हैं, तो वो उससे जो है वो तंग आ जाएगा और आपको वे भी अनसब्सक्राइब कर दे. A good rule of thumb is to start by sending no more than two emails a week, perhaps on Tuesday and Thursday when open rates are traditionally higher. From there you can define how often you should be targeting users. आप स्टार्ट में जो है ये गोल्डन रूल ऑफ थंब है, गुड रूल ऑफ थंब है कि आप स्टार्ट में उसको सिर्फ 2 ईमेल्स भेजें, एक ट्यूसडे को और एक थर्सडे को. जब उसका ये रेट हायर हो जाए कि वो उसको ओपन करना स्टार्ट हो जाए फिर आप उसको ज़्यादा जो है वो ईमेल सेंड कर सकते हैं. तीसरा एक और फैक्टर है interruption factor. If you are going to interrupt subscribers during traditional work hours on a weekday, you need to be certain that you are not interrupting them with an email that has no relevance to them. कि let's suppose आप जो है अपनी सब्सक्राइबर्स को जो है वो इंटरप्ट नहीं करेंगे जो आपके ट्रेडिशनल वर्क आवर्स होते हैं या वीकडेज होते हैं, तो आपको जो है उनको अपनी ईमेल्स के साथ इंटरप्शन जो है वो नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई इररेलेवेंट जो है उनके साथ ईमेल सेंड करनी चाहिए. तो ये इंटरप्शन फैक्टर भी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो इनके थ्रू जो है वो हम अपना ईमेल ओपन रेट्स जो है वो बढ़ा सकते हैं कि यूज़र जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करें.
नेक्स्ट है जी ईमेल क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल, कि आप जो है कौन सा मेल यूज़र एजेंट जो है वो यूज़ करेंगे। तो ईमेल क्लाइंट को जो है वो हम मेल यूज़र एजेंट भी कहते हैं, MUA। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस एंड मैनेज देयर ईमेल्स। बेसिकली ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको अलाउ करवाते हैं कि आप अपनी ईमेल्स मैसेजेस को, अपने ईमेल अकाउंट को, अपने ईमेल यूज़र्स को जो है मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह जीमेल बड़ा आजकल सारे यूज़ करते हैं, जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, हॉटमेल हो गया, याहू हो गया। तो ये जो है कुछ वर्क ओरिएंटेड और कुछ जो है पर्सनल यूज़ के लिए MUA हैं, मेल यूज़र एजेंट। इनको हम ESP भी कहते हैं, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स भी कहते हैं इनको। Take for example Microsoft's Outlook email client. There's a task pane on the left with various folders and the inbox with sender name, subject line, short summary of the email copy. तो उसने एक एग्जांपल लिया जी Microsoft Outlook email client। Outlook तो मे बी कम लोगों ने ही यूज़ की हो, Gmail जो है वो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। लेकिन उसका उसने स्ट्रक्चर बताया है कि उसमें लेफ़्ट साइड पे जो है कुछ फोल्डर्स के नाम आ रहे होते हैं, जिसमें इनबॉक्स आ रहा होता है विद सेंटर नेम, सब्जेक्ट लाइन और शॉर्ट समरी ऑफ द ईमेल कॉपी, के आपके जो है क्या उसका ईमेल सेंटर का नाम क्या है, कि किसने आपको वो ईमेल सेंड की है, सब्जेक्ट लाइन में उसने क्या लिखा है, और थोड़ी सी अगर जो है ईमेल की बॉडी है तो उस बॉडी की शॉर्ट समरी जो है वो आपको बताता है। There is also a preview of the email on the right that displays commands such as reply, reply all, forward as well as the copy, email copy itself। और राइट साइड पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज मिल रही होती हैं, जिस तरह रिप्लाई करना है, रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड करनी है मेल। तो ये जो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का थोड़ा सा उसने स्ट्रक्चर बताया है। The line between the email summary and overall preview can be adjusted, and truncated view is important to bear in mind when you are drafting subject lines. Keep them concise and direct। तो इसको जो है वो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं ईमेल समरी को और ओवरऑल प्रीव्यू को। तो ये आपके अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हैं उसको। Don't forget that when you are designing an email, you are not just designing it for display on an email client. You should design it for the devices on which it will be viewed as well, be it a smartphone, tablet, laptop और desktop। हाँ जी, ये आप जब ईमेल डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप ये ना माइंड में रखा करें या सिर्फ आपको जो है वो ईमेल क्लाइंट्स के लिए ही नहीं डिज़ाइन करनी होती या वहाँ पे नहीं सिर्फ डिस्प्ले होनी होती। ये और भी जो डिवाइसेस हैं आजकल, स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, टैबलेट, लैपटॉप्स और डेस्कटॉप पीसीज वगैरह हैं, उनमें भी जो है लोग इसको ओपन करते हैं और उस तरह से आपने जो है बड़ा इंटरेक्टिव सा इसका डिज़ाइन जो है वो बनाना होता है। नेक्स्ट है वो कंपेलिंग ईमेल कॉपी, कि आप जो है ईमेल्स के साथ किस तरह जो है यूज़र्स को उसका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे या रीडर को एंगेज करेंगे। तो है सब्जेक्ट लाइन इस की। देखिए, जब भी आपको ईमेल सामने नज़र आती है तो उसमें एक तो सेंडर का नाम होता है और सब्जेक्ट लाइन शो हो रहा होता है कि सब्जेक्ट जो है इस ईमेल का क्या है, और सब्जेक्ट लाइन को पढ़ के जो है यूज़र उसको ओपन करते हैं या उसको नेगलेक्ट करते हैं। तो ये जो है सब्जेक्ट लाइन ये की है और ये इसमें आपकी जो है सारी की सारी ईमेल्स की वैल्यू होती है, या इसकी पिकअप लाइन जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और पिकअप लाइन से जो है वो अट्रैक्ट होते हैं आपके यूजर्स और उसको ओपन करते हैं। यू हैव अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ वर्ड्स which to seal a deal and secure and open, no pressure, so the first 2 or 3 words are crucial। तो ये जो है आपकी सब्जेक्ट लाइन में जो वर्ड्स होते हैं बड़े क्रूशल होते हैं और यही आपको आपके यूज़र्स को बताते हैं कि उसने जो है ये ईमेल ओपन करनी है या नहीं करनी। Make sure that your subject line is relevant to the recipient rather than you the sender। तो ये जो है वो relevant होनी चाहिए आपके recipient से। If you're targeting a segment that is engaging strongly with you and your brand, perhaps you could go for a slightly harder sell and incorporate keywords such as 10% off or buy one get one free।
तो कुछ ऐसे वर्ड्स आप डाल के जो है उसको स्ट्रांगली इंगेज करवा सकते हैं। जिस तरह आपका कोई ब्रांड है, आपको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उस पर आप 10% की ऑफ़र लगा सकते हैं कि 10% इस पर जो है वो ऑफ है, या बाय वन गेट वन फ्री का वर्ड यूज़ करके जो है आप उसको फोर्स कर सकते हैं कि उसको ओपन करें। If you're targeting a new list, you might want to be a little more subtle. Subject lines are industry dependent too, so when you might use in travel industry might not work as well if you are targeting the education sector. तो ये अगर आपकी दो कोई एजुकेशन सेक्टर्स हैं या इस तरह हैं, तो ये आपकी डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो आपके लिए काम नहीं करेगी, आपको कुछ और जो है सब्जेक्ट लाइन जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी। Next, if the sender and subject lines are all important elements to improve open rates, then the email copy itself is essential to guarantee engaging. तो अगर जो है सब्जेक्ट लाइंस और सेंडर जो है इम्पोर्टेंट है या आपके ओपन रेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसमें भी कुछ की फीचर्स हैं जो उसकी इंगेजमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। वो की फीचर्स क्या हैं जी? रेलेवेंस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपका जो मटेरियल है वो रेलेवेंट होना चाहिए स्पेसिफिक ऑडियंस के, जो भी आपने ऑडियंस टारगेट की है उससे रेलेवेंट होना चाहिए। कॉल्स टू एक्शन include clear and specific calls to action that take advantage of relevant messaging and generate click through that meets your overall objectives, be they social sharing or a visit to a product page। तो जो भी आपके मैसेजेस कैंपेन्स हैं, मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, वो उसमें जो है स्पेसिफिक कॉल्स होनी चाहिए, उसमें जो है क्लियर एक्शन उस पर लिखा होना चाहिए जो उसके रेलेवेंट भी हो, रेलेवेंसी भी शो कर रहा हो, और उसके थ्रू जो है वो आपके क्लिक थ्रूज रेट जो है CTR वो बढ़ सकता है और आपके प्रोडक्ट पेज पे जो है वो लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट, पर्सनलाइजेशन। After you have gotten to know your email list and have accumulated a little more data, you can start using personalization to generate more email engagements। तो पर्सनलाइजेशन अगर आपको मिल रही है, आपने ईमेल्स गैदर कर ली हैं, तो आप और ज़्यादा ईमेल एंगेजमेंट जो है वो पर्सनलाइजेशन के थ्रू जो है वो हम जनरेट करवा सकते हैं। स्ट्रक्चर, अ वेल स्ट्रक्चर्ड ईमेल इज एसेंशियल फॉर ए ईज ऑफ कंजम्पशन। स्ट्रक्चर जो है वो ईमेल का बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूज क्लियर हेडिंग्स टू इंट्रोड्यूस न्यू पैराग्राफ्स, बुलेट पॉइंट्स, ब्रेक अप इंफॉर्मेशन एंड मेक द मैसेज इजीली डाइजेस्टिबल। तो आपको जो है बड़ा क्लियर सा जो है उसका स्ट्रक्चर रखना चाहिए, हेडिंग्स बड़ी क्लियर होनी चाहिए, बुलेट पॉइंट्स जो है वो यूज़ करें, तो ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एनाटॉमी ऑफ अ पुअरली डिजाइंड ईमेल्स, क्या है जी? आपके पुअरली डिजाइंड ईमेल्स कौन सी होती हैं? फॉर टू टेक्स्ट हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी टेक्स्ट होता है उसमें, इंक्लूड एन अटैचमेंट, अटैचमेंट्स होती हैं। नो पैराग्राफ्स और हेडिंग्स, कोई उसमें कोई पता ही नहीं होता, उसका सर पैर ही नहीं होता फॉर्मेटिंग का, ना पैराग्राफ्स का पता है ना हेडिंग्स का पता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। नो कॉल्स टू एक्शन, कोई जो है उसमें रेलेवेंसी या उसमें जो है वो कॉल्स कोई एक्शंस नहीं डिफाइंड होते। नॉट मी ऑफ वेल डिजाइंड ईमेल, वेल डिजाइंड ईमेल्स कौन सी है जी? हेडिंग्स एंड पैराग्राफ दैट ब्रेक अप द टेक्स्ट एंड लेट द रीडर स्कैन द कॉपी, कि उसमें बड़ी अच्छी फॉर्मेटिंग हुई हुई हो, हेडिंग्स और पैराग्राफ्स का पता हो कि कहाँ से न्यू हेडिंग स्टार्ट हो रही है, कौन से नए पैराग्राफ्स हैं, तो वो बड़ा ऑप्टिमाइज सा होना चाहिए। कंसाइज डायरेक्ट सब्जेक्ट लाइन, बड़ा कंसाइज और डायरेक्ट सब्जेक्ट लाइन उस पर होना चाहिए। सब्जेक्ट बड़ा जो है वो बड़ा अट्रैक्टिव सा होना चाहिए, आई कैचिंग सा, और लोग सब्जेक्ट लाइन को जो है वो पढ़ के उसको ओपन करें। सकिंग कॉल टू एक्शन एंड सोशल शेयरिंग बटन्स, कॉल्स टू एक्शन होने चाहिए, रेलेवेंस होने चाहिए, सोशल शेयरिंग बटन होने चाहिए जो उसको सोशल मीडिया पे जो है वो शेयर कर सकें। और अ बैलेंस ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजरी, अगर आपने इमेजेस यूज़ करनी है तो टेक्स्ट और इमेजेस में जो है वो बैलेंस होना चाहिए। तो ये नीचे जो है एग्जांपल आपको दिखाई हुई है, बड़ा अच्छा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है और इमेजेस भी बड़ी बैलेंस सी हैं। तो ये वेल डिज़ाइंड ईमेल फ्रॉम कुक स्मार्ट्स, तो इस तरह से जो है वो हम ईमेल्स को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये उसकी बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है। आप देख सकते हैं बड़ा मेन्यू हेडिंग है, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स हैं और नीचे इमेजेस भी बड़ी वेल डिफाइंड हैं।
अच्छा जी, ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।